अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो टाइल होती है वो क्या ख़राब हो जाती है और क्या ये बात ठीक है कि लोग कहते हैं कि टाइल तो 3-4 साल ही सिर्फ चलती है, उसके बाद टाइल का कोई हालात नहीं है, मार्बल ज़्यादा देर चलता है। इसके ऊपर आज डिबेट करेंगे। मैं इस घर में मौजूद हूँ, यहाँ पे 2 जगह पे टाइल लगी हुई है। एक तकरीबन अरसा 15 साल से है और दूसरी अरसा 5 साल से है, ठीक है। दोनों की हालत आपके सामने दिखा दूंगा, आप खुद से जज कर लीजिएगा कि टाइल ख़राब होती है या नहीं होती। और थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि कौन सी टाइल है जो खराब होती है। मजीद इंशाल्लाह आगे किसी एपिसोड के अंदर मैं बाकायदा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा टाइल्स की क्वालिटीज के बारे में। फिलहाल आपको ये एग्जांपल्स के साथ 2 जगह दिखा देता हूँ और आपने देखना है कि इतने अरसा गुजर जाने के बाद इन टाइलों की क्या हालत है। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और इस तरह मेंटेनेंस के वाले से बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो ये आपकी तरफ समझे तोहफा कंसिडर होगा। ये लें जी, ये रूम है। यहाँ से हम इसके अंदर एंटर हुए, कुछ इस तरह की इसकी इस वक्त लुक है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो ये 14 बाई 14 इस तरह स्क्वायर सा तकरीबन रूम है। और अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो टाइल है वो एक्चुअली लगी कौन सी हुई है। आपको शायद कैमरे में पता ना चल रहा हो, लेकिन ये 16 बाई 16 की मास्टर कंपनी की टाइल लगी हुई है। इस तरह से आप देख लें, इसका व्यू यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आप उसकी शाइन का भी अंदाजा हो रहा होगा। और ये कमर्शियल ग्रेड की लगी हुई है। कमर्शियल ग्रेड के अंदर जो टाइलें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ रहा होता है, थोड़ा सा उनकी गुनिये वगैरह में या उनकी जो शेप होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। जब ये लगाई थी आज से कुछ 14-15 साल पहले, तो ये कमर्शियल ग्रेड की लेके लगाई थी। और लिविंग रूम है, कोई गेस्ट रूम वगैरह नहीं है, कह लें कि मुसलसल यूज होने वाला रूम है। मास्टर बेड जिसे कहते हैं वो है। और इसकी इस वक्त की जो हालत है ना जी, अगर मैं बात करूं तो शाइन किसी जगह से भी किसी टाइल की कम नहीं हुई, पूरी चमक रही है। लेकिन यहाँ पे बताता चलूं कि ये फुल बॉडी एक टाइल होती है। आजकल जो टाइल्स आ रही है इनमें बहुत सारी क्वालिटीज है। ये जो टाइल है ये ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह मार्बल होता है उस तरह सेम एक ही टाइल होती है। इसमें कोई ऊपर डिजाइन की परत वगैरह नहीं लगी होती। इसे फुल बॉडी टाइल बोलते हैं। इसकी कंडीशन आपके सामने है। 2 तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो अमूमन देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं टाइल्स के अंदर। नंबर 1 के टाइल की जो टेक्सचर है, ऊपर वाली जो पॉलिश है वो खत्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कि मार्बल के अलावा अगर टाइल लगाएं तो जब एक दफा पॉलिश खत्म हो गई तो नो चांस। ये बात अपनी जगह ठीक है कि टाइल की जब शाइन खत्म हो जाए तो उसको दोबारा फ्रेश नहीं किया जा सकता, मार्बल को किया जा सकता है। लेकिन ये कमरा आपने देखा, इसकी शाइन आपने देख ली, लिहाजा ये साबित हो गया कि सारी टाइल्स ऐसी नहीं होती जिनकी शाइन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। जो अच्छी टाइल्स हैं उनकी शाइन देर तक चलती है, घरों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो नजर आने वाली प्रॉब्लम होती है वो अक्सर सुनने में ये आया कि टाइलें उखड़ जाती हैं, अपनी जगह छोड़ देती हैं। और कुछ टाइलें कमरे के अंदर जितनी भी आपने लगाई थी उसमें से कुछ टाइलें बोल जाती हैं या उखड़ जाती हैं। तो ये भी साबित हो गया। 15 साल पुराना कमरा लगा हुआ, ये लगा भी मार्बल के ऊपर था, बिल्कुल मार्बल इससे पहले लगा हुआ था, इसके ऊपर ही मार्बल के लगा दिया गया था प्लास्टर करके। तो हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर उखड़ने वाली भी कंप्लेंट नहीं है। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि टाइल्स ऐसी भी होती हैं जो उखड़ती भी नहीं है और जिनकी शाइन भी खराब नहीं होती। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो टाइल लगी हुई है हमारे सामने, जो फर्श है वो है 6 इंच बाई 30 इंच की ये पट्टियां हैं। इसको फ्रंट एलिवेशन भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एक किचन के जो फ्लोर के ऊपर लगी हुई है। और इसका साइज मैंने आपको बता दिया। ये मैट फिनिश के अंदर कहलाती है। थोड़ा करीब से करके बता देता हूँ, ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस पे लगे हुए। तो कंपनी की टाइल्स होती हैं, मास्टर्स नेक्स वगैरह या पाक टाइल्स, टाइम टाइल्स, उनकी नहीं मैं बात कर रहा। ये चाइना की थी और 5 साल पहले जब खरीदी थी तो उस वक्त भी इसकी लुक बिल्कुल इसी तरह की थी। आज 5 साल मुसलसल यूज होने के बाद, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये किचन की फ्लोर की टाइल है। और किचन में आपको पता है जो भी घर हो किचन का तो इस्तेमाल रहता ही है और उसमें चलता ही रहता है, आमदोरफ्त रहती है। कोई ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ सेपरेट ऐसी जगह पे लगी हो जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, फुल यूज है। तो इसके अंदर रहते हुए भी आप इसकी शाइन भी चेक कर लें। मैट के अंदर ये स्टार्ट में थी और अभी भी इस तरह से है, कोई इसका ना कलर चेंज हुआ है ना कहीं से इसके ग्रूव्स या इसका टेक्सचर जो कह रहे हैं ऊपर से मिटा है। और अगर मैं हाथ फेर के इस तरह से दिखा रहा हूँ तो ये थोड़ी थोड़ी खुरदरी जिसे कहते हैं, टेक्सचर जिस तरह होता है वो महसूस हो रहा है, बिल्कुल ये प्लेन के अंदर नहीं है। और ये वाली जो टाइल्स होती हैं ये बेसिकली दर्ज तोड़ के लगाई जाती हैं फ्लोर के ऊपर भी और फ्रंट एलिवेशन के ऊपर भी। इसी तरह से ये टाइल आपने यूज हुई अक्सर देखी होगी, दोनों तरफ इस्तेमाल की जा सकती है। टाइल है बेसिकली, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको, इसी टाइल को मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। पिलर के ऊपर भी आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो ग्रूव्स वाली टाइल्स होती हैं मैट फिनिश के अंदर, हार्ड पंच वाली टाइल्स जो होती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। आप अपने किचन की वॉल के ऊपर भी, आप अपने मेन एंट्रेंस जो मेन गेट के जो दोनों पिलर्स हैं उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। अब बात कर लेता हूँ जो आपकी टाइल है जिसकी ऊपर एक परत डिज़ाइन की लगी होती है, वो हमेशा जो सी है वो जल्दी जाती है। और कमर्शियल जगहों पे तो लगाना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। कमर्शियल जगह पे मार्बल ही लगाना चाहिए, वहाँ पे टाइल यूज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, दुकानें हो गई, प्लाजे हो गए, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे आपको बेहतर है कि आप मार्बल यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, उसकी लाइफ हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन घरों के वाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये मैंने 2-3 टाइल्स की आपको आर्टिकल्स दिखाई हैं और आपको तजर्बा बता दिया कि ये 5 और 15 साल पुरानी 2 कमरों की टाइलें लगी हुई हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बॉन्ड अगर आपने हल्का इस्तेमाल कर लिया, बॉन्ड, सीमेंट बॉन्ड वगैरह, इनकी लाइफ्स होती हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा एक बोरी बन गई है सीमेंट की या बॉन्ड की तो वो 1 साल या 2 साल पुरानी चल जाती है। इनकी एक लाइफ होती है फ्रेश, जहाँ से स्टॉक इनका टर्नओवर ज़्यादा है, उनसे आप अच्छा वाला बॉन्ड अगर लेके लगाते हैं जिसकी रेशियो पूरी होगी तो आपको उखड़ने वाला मसला नहीं आएगा। प्लस क्वालिटी टाइल की जज करके अच्छी लगाएंगे। अमूमन चाइना की टाइल्स ऐसी होती थी जिनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती रही है, वो अपनी टेम्परेचर के साथ अपनी शेप है वो बदलती होती थी और शेप बदलने की वजह से अपना वो छोड़ देती थी, जगह छोड़ देती थी, या साइडें उनकी उखड़ जाती थी या सेंटर से वो ऊंची हो जाती थी जिसकी वजह से अपनी जगह छोड़ देती थी। अभी वो टाइल्स मेरा ख्याल है उनके ऊपर काबू पा लिया गया, इस तरह की कंप्लेंट आनी बहुत कम हो गई है। खरीदते वक्त अगर आप एहतियात करेंगे, टाइल्स अच्छी सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपकी टाइल अभी अच्छी चलेगी। अगर आप लगाना चाह रहे हैं, आपका शहर के अंदर घर है, इजीली टाइल इस्तेमाल कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं इंशाल्लाह। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे इस तरह की और बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, ज़रा चैनल का टूर लगाइएगा, उसमें हो सकता है आपकी पसंदीदा वीडियो आपको मिल जाए, वो भी ज़रूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि जो मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जहाँ से आप रिज़्क कमाते हैं आपको और मुझे अल्लाह ताला हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।